Assalamu alaikum. Now Kingdom Prokaryote Part 2 Botany Reasoning Questions I am sharing with you. What are antibiotics? You all know this thing, antibiotics we are using in our daily life. Majority we are taking in, or we used to take in antibiotics. Anti means against, or biotics means the biotin or the bacteria. Biotics are chemical substances used to fight infections and against the bacterial body. और वो इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट द बैक्टीरियल बॉडी के जो है वो, या जो इन्फेक्शंस कॉज किए जाएं बाय द बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक और केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। उनसे लड़ने के लिए, उनसे फाइट आउट करने के लिए हम अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं बैक्टीरिया के। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटी बैक्टीरियल, और दे ट्रीट इन्फेक्शंस बाय किलिंग और डिक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। और ये हमें इसलिए दिए जाती हैं एंटीबायोटिक्स के, अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हुआ है, तो वो उसको रिड्यूस कर दे या बैक्टीरियाज को किल आउट कर दे। तो ये एंटीबायोटिक्स कभी भी हम एंटीवायरल डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं ले सकते। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हम जाते हैं, हमें कोई वायरल जो है वो डिज़ीज़ हुआ होता है, डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में वर्कआउट नहीं करती। क्योंकि जैसे आप देख लीजिए, कोरोना वायरसेस हैं या ऐसे कोई डिफरेंट वायरसेस हैं, उनकी कोई भी मेडिकेशन नहीं होगी, क्योंकि दे आर दी वायरल डिजीज़ेस। हमेशा एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट दी एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ेस ही दी जाती हैं। वायरल डिजीज़ेस या तो मिनिमम दे टुक 7 days or 14 days, और आफ्टर दैट देयर रेप्लिकेशन और बिकम रिड्यूस, और इनकी जो वायरल बॉडी होती है वो उसकी रेप्लिकेशन कम हो जाती है, या वो समहाउ खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, तो डिज़ीज़ हमें ख़त्म हो जाती है इफ़ द इम्यून सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्ग इन आवर बॉडी। लेकिन अगर इस तरीके की कोई वायरल डिज़ीज़ है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी एक्चुअली द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो हम अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, दैट इज़ आवर इम्यूनिटी। अब वो हम क्यों क्रिएट करते हैं? बाय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस आर द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग क्वेश्चंस में, हाउ बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि दिस इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं बैक्टीरियल की, डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन की भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, शेप, न्यूट्रिशन, लेकिन हम ये बैक्टीरियल बॉडी को ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है वो ड्यू टू दी स्ट्रेन फॉर्मेशन की हुई है, कलरेशन की बेसिस पे की हुई है। सर्टेन बैक्टीरियाज आर स्टेन्ड विद अ वायलेट और ब्लूइश डाई, यानी कि अगर उनको डाई किया जाए आयोडीन वगैरह से, वायलेट और ब्लूइश डाई से, तो वो अगर डाई हो जाए उससे, तो दे आर सेड टू बी ग्राम पॉजिटिव। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो स्टेन्ड नहीं होते वायलेट डाई से, तो दे आर कॉल्ड एज दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा जी, वाई ऑब्लिगेट एनारोब्स और बैक्टीरिया डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम ऑब्लिगेट एनारोब्स को, एनारोब्स कह रही हूँ, आई एम सेइंग एनारोब्स, दैट मीन्स कि दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन। तो वो क्यों डाई हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में? भाई एक चीज़ को एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसकी आदत नहीं है, अगर आप उसको वो चीज़ दे देंगे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन, और दे डाई इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन बिकॉज दे कैन रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। फिर उसके बाद आ गया हाउ साइनोबैक्टीरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरियाज क्या डिफरेंस कैसे है बैक्टीरियाज से, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साइनोबैक्टीरिया, ये भी हो सकता है, एंड द बैक्टीरियाज। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। साइनोबैक्टीरियाज आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, आप सबको पता है, दे हैव द पिगमेंट, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और मोस्टली दे आर एक्वेटिक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी फर्स्ट वीडियो। जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय बोथ ऑटोट्रॉफिकली, और ये तो साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है ना, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो बैक्टीरियाज जो हैं समहाउ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड और दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
समहाउ नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया में होता है। और उनके अंदर मीजोसोम्स होते हैं जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन को भी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन को भी कर रहे हैं, और प्लाज्मिड फॉर्मेशन भी हो जाती है जो साइनोबैक्टीरिया डू नॉट कंटेन, एंड मेजॉरिटी दे आर प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया मेजॉरिटी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। फिर है हाउ इज़ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ यूनिक, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल यूनिक कैसे है देन अदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट सेल वॉल, यानी कि और इसका एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड द प्लांट सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि प्लांट सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स जो है वो ये कह लीजिए कि स्ट्रक्चर से बनी हुई है, स्टार्च के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिल के बनी हुई है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज दी सेलुलोज। जो और एक और मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि फंगल सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी हुई है, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन while the plant is made up of the cellulose and the fungal cell wall is made up of the chitin। फिर आपके पास एक क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ आर बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, हमने अभी क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन, तो ये आपकी बुक के अंदर फ्लैजिला में मिल जाएगा। मेजर टू कंट्रोल द बैक्टीरिया प्रेजेंट आपकी बुक के अंदर हैं, तो ये आप उसमें से देख लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हाउ नॉस्टॉक एंड एनाबीना आर यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। नॉस्टॉक और एनाबीना जो है वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि हम नॉस्टॉक और एनाबीना को छिड़क भी सकते हैं सॉइल पे टू इंक्रीज द फर्टिलिटी बिकॉज दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिक्सेशन क्या कहलाती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वी डू नॉट हैव द प्योर नाइट्रोजन, तो प्योर नाइट्रोजन नहीं है तो उसको वो फिक्स करके खाली नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं रूट्स को प्लांट्स की। हाउ एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया आर यूज़फुल, यानी कि दोज बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आर एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं, क्योंकि ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और क्योंकि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज जो है वो हमारी बॉडी में ज़रा मुश्किल से होती है, तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम क्रिएट करते हैं, सेलुलेस एंजाइम, जिसकी वजह से डाइजेशन हमारी अच्छे तरीके से हो जाती है। हाउ बैक्टीरिया यूज़फुल टू क्लीन द एनवायरनमेंट, हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम कैसे बैक्टीरियाज़ को यूज़ करते हैं। बैक्टीरियाज़ यू ऑल नो दैट दी माइक्रोब्स हैं, तो ये ज़्यादातर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं थ्रू द बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इनटू द नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बायोरेमिडिएशन। ये एक प्रोसेस है बायोरेमिडिएशन जिसकी वजह से जो है बायोलॉजिकली जो है वो डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स हो रही होती है हमारे पास। तो कुछ जो है वो हमारे बायो इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं, कुछ जैसे ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह भी होते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी बायो इंडिकेटर्स, क्योंकि वो क्लीन अप कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर की जितनी भी पोल्यूशन होती है उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाउ सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया अदर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि जो आर्ची बैक्टीरिया हैं, आर्ची बैक्टीरियाज प्रीवियसली प्रेजेंट होते थे, बैक्टीरियाज कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल, वेयर एज आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता था, या तो उनके पास सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता था, या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, या प्रोटीन बेस उनकी सेल वॉल होती है। तो these are the answers of the chapter number 6. Hope you like it. Thank you.